सुप्रीम कोर्ट ने भयंकर डांट लगाई है महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यह भी किया कि इनको कहे कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। एक मूर्खतापूर्ण बात। देश के प्रत्येक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, किंतु महाराष्ट्र का सचिव ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ी झाड़ लगाई है कि इतने बेवकूफ़ीपूर्ण बात तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, कोर्ट का अपमान कर रहे हो। परमवीर सिंह नाम है उनका। इस व्यक्ति की गतिविधियां ठीक नहीं है। उसने जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को, साध्वी महिला है, पुरुष लोगों से पिटवाया, उसको अश्लील फिल्में बता रहे हैं साध्वी को, ये सब नीचतापूर्ण कार्य है पुलिस के लिए। और परमवीर सिंह भी उसमें सहभागी है। भगवा आतंकवाद ये शब्द प्रयोग दिग्विजय सिंह ये और वहाँ के गृह मंत्री इन्होंने तैयार किया। अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगी तो जनता की अदालत, जनता जनार्दन होती है मेरी जान, और वो जब आएगी ना अपने सबक सिखाने में तो सब बड़े बड़े भाग लेते हैं फिर पकड़। अर्णव गोस्वामी को जिस तरह से गिरफ्तार किया है और जिस विषय को लेकर गिरफ्तार किया है, ये सरकार की नीच मानसिकता का प्रदर्शन करती है। एक पुराना मामला जिसमें किसी व्यक्ति ने 4-8 जगह से कर्जे लिए थे, उसने एक चिट्ठी लिखी कि मेरे पैसे इन्होंने इतने दिए नहीं हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। उसने आत्महत्या की, मामला चला, कोर्ट में गया, पुलिस ने वो रिकॉर्ड किया, कोर्ट में गई पुलिस और कोर्ट से निर्णय हुआ कि ये बिल्कुल फिजूल है, इसमें कोई सत्य नहीं है। उसके साथ वो मामला निरस्त हुआ, बंद हुआ। अभी सरकार के कहने पर वो हुआ और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भयंकर डांट लगाई है महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने यह भी किया कि इनको कहे कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो। एक मूर्खतापूर्ण बात। देश के प्रत्येक नागरिक को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है, किंतु महाराष्ट्र का सचिव ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ी झाड़ लगाई है कि इतने बेवकूफ़ीपूर्ण बात तुम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, कोर्ट का अपमान कर रहे हो। और ये सब जो किया है, जैसे आपने कहा, हिंदुओं को अपमान करना, हिंदुओं के साथ अन्याय करना, हिंदुओं के साथ दो मुहा व्यवहार करना, ये अभी तक सरकारों की नीति रही है, उसी के अनुसार ये किया है। और इसके कारण जितनी फजीहत समाज में शिवसेना की होने वाली है वो वर्णनातीत है। जो कुछ भी इनके साथ किया गया है, किनके साथ, अर्णव गोस्वामी के साथ, यह केवल पत्रकार या सही रिपोर्टिंग के विरुद्ध ही काम नहीं है, ये एक तरह से प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयत्न है, जैसा इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और इसका सभी लोग विरोध करेंगे, सिवाय कमीनापन जिनका इष्ट है ऐसे कम्युनिस्ट पत्रकारों के अलावा बाकी सब इसके विरुद्ध खड़े होंगे। सर, पालघर साधु के लिए जब अर्णव गोस्वामी ने आवाज़ उठाई थी, तभी भी उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ की गई थी, इसी तरह से कुछ हरकतें करने की कोशिश की गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? निश्चित ही पुलिस, वहाँ के जो परमवीर सिंह नाम है उनका, इस व्यक्ति की गतिविधियां ठीक नहीं है। उसने जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को, साध्वी महिला है, पुरुष लोगों से पिटवाया, उसको अश्लील फिल्में बता रहे हैं साध्वी को, ये सब नीचतापूर्ण कार्य है पुलिस के लिए। और परमवीर सिंह भी उसमें सहभागी है। भगवा आतंकवाद ये शब्द प्रयोग दिग्विजय सिंह ये और वहाँ के गृह मंत्री इन्होंने तैयार किया। और लोगों को धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही ये लिया गया है कि मुस्लिम गुंडागिरी, आतंक, इसको बैलेंस करने के लिए हिंदुओं में भगवा आतंक वगैरह बताना। आज भी आप देखते होंगे कि ये दिल्ली की घटना, दिल्ली में योजनापूर्वक दंगा करने की साजिश थी, सब जानते हैं अब तो। किंतु जितने मुसलमान गिरफ्तार किए जाएंगे सेक्युलरी बताने के लिए, उतने ही हिंदू गिरफ्तार करना, ये सेक्युलरी का अर्थ हो गया है। यानी सही गलत ये देखना ही नहीं है। और इसमें अक्सर हिंदुओं के साथ देश में अन्याय होता रहा है, अन्याय में से ही अत्याचार भी चलते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने अल्पसंख्यक मोर्चा बनाया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाए हैं,
अल्पसंख्यक आयोग बनता है। नागरिक अधिकारों के अतिरिक्त मुसलमानों को अधिकार दिए जा रहे हैं। एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने हिंदुओं के लिए ऐसा काम नहीं किया है। मुस्लिम लड़की 11वीं पास करेगी तो उसे वजीफा मिलेगा। हिंदू की गरीब से गरीब घर की लड़की हो उसे वजीफा नहीं मिलेगा। ये सब अन्याय है, हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं अत्याचार भी है। भारत रक्षा मंच इसके घोर विरोध में है। हमारा ये कहना ही है भारत रक्षा मंच का कि यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत रक्षा मंच की इच्छा करनी है इस देश की रक्षा। भारत रक्षा मंच का कहना सदा देश के खातिर जीना, यह हमारा कहना है और इसी के ऊपर भारत रक्षा मंच काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और करना चाहूंगी मैं आपसे कि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है केंद्र सरकार को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए? निश्चित ही अलग अलग सरकारों ने तो कदम उठाने चालू किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, हरियाणा सरकार करने जा रही है, दिल्ली की सरकार करेगी ऐसा लगता नहीं है क्योंकि ये तो उनको बिकी हुई है। किंतु अन्य सरकारें ये कर रही है और केंद्र सरकार भी ये करेगी, उसके लिए भी हम केंद्र सरकार के पीछे लगे हैं। सर जैसे इंदिरा गांधी के समय में देखा गया था कि मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई थी और अब अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो इमरजेंसी 2.0 की एक झलक है? बिल्कुल बराबर है आपका कहना। मैं तो इमरजेंसी में योद्धा के रूप में रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मेरा नाम खूब चला था क्योंकि पुलिस मुझे पकड़ नहीं पा रही थी 10 महीने बाद में मैं पकड़ में आया। तो इमरजेंसी में कैसा सेंसर लगा, कैसे कोरे पेपर अखबार छपे कुछ दिन, ये सब है ही। ठीक उसी प्रकार का काम अभी उस समय इंदिरा गांधी जी ने किया था, अब उद्धव कर रहे हैं, अपने बाप को लजा रहे हैं। क्या सर शिवसेना अब सोनिया सेना में तब्दील हो गई है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो सोनिया सेना नहीं, वो पप्पू सेना में जा रही है। भारत का जो शेर है एकदम से रिपोर्टिंग के अंदर ईमानदारी से जो न्याय के ऊपर बात कर रहा है, उसको ही ऐसे मतलब गिरफ्तार करके ले गए जैसे टॉर्चर कर रहे हैं, जैसे कोई आतंकवादी पकड़ लिया, कोई गुंडा मवाली पकड़ लिया। ये कैसी सरकारें हैं, ये कैसा न्याय है इनका, कैसा ये मुंबई का महाराष्ट्र का क्या है ये सियासत नहीं चलेगी भारत में। भारत को न्याय चाहिए। भारत भूमि बड़ी पुण्य भूमि है, पुण्य धरातल है ये, और यहाँ पे पवित्र लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेरे तो ये है कि अर्नब की ये चश्मे के पीछे अर्नब की 2 ईमानी आंखें हैं जो न्याय की सच्ची उजली राहें हैं। तो ये चश्मा नहीं, अर्नब की 2 आंखें हैं। तो आज अर्नब ने सुप्रीम कोर्ट से मदद मांगी है, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट अर्नब के मदद करेगी? सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करेगी तो जनता की अदालत, जनता जनार्दन होती है मेरी जान, और वो जब आएगी ना अपने सबक सिखाने में तो सब बड़े बड़े भाग लेते हैं फिर पकड़। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मारा। जान को खतरा है ना, एक इंसान की जान को खतरा है, ना कि हैवान और शैतान की जान को खतरा है। ठीक है, यहाँ पे इनको आतंकियों को हम बिरयानी खिलाते हैं, उनको पालते हैं जाके हैं, और ये नशेड़ी गंजेड़ी जितने भी बॉलीवुड के एक्टर हैं क्यों नहीं आ रहे? अब कहाँ गए? अगर ये जो मोमबत्ती गैंग वाले और ये अवार्ड वापसी वाले बड़े बड़े राइटर एक्टर जो बनते हैं लेके मोमबत्तियाँ चलाते हैं, ये भारत के वफादार हैं, गद्दार हैं? ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, पूछ रहा हूँ सवाल। तो यहाँ पे गद्दारों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खुददारों की, दमदारों की ज़रूरत है क्योंकि ईमानी शायर हूँ और तूफ़ानी शायर हूँ। बात सीधी करता हूँ और 2 टूक बात करता हूँ।